एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी सीरीज कंप्यूटर बेस्ड 2.0 चल रहा है, उसमें मैं आपको हेड कांस्टेबल टीपीओ में जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए पेपर में, उस आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 28/10/2022 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होता है उसके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करूंगा विद डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल को डिलीट करने हेतु डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एमएस एक्सेल में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैंने एमएस एक्सेल ओपन किया। ठीक है, तो डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस माइनस करके देखता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस माइनस करते डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शंस जैसे ऑल्ट प्लस माइनस है, F4 है, ये सारी चीजें क्या काम आती है तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो एमएस एक्सेल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ मैं माइनस करूंगा तो देखिए ऑल्ट प्लस माइनस, तो इससे कुछ नहीं होगा, टाइप होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं शिफ्ट के साथ माइनस, तो शिफ्ट के साथ आप माइनस करोगे तो टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप हो गया। इसके अलावा F4 से क्या होता है कि किसी फंक्शन को रिफ्रेश करने के लिए हम आप F4 का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके। तो डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर आया समझ, ये इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में सीट में किए गए परिवर्तनों को रिवर्स करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे रिवर्स करने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड करोगे। ठीक है, और रीडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई करते हो, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स करते हो, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी करते हो, और कोई नई टैब ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस ओ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ, वहां पे आपको समझ में आएगी चीजें। तो ये मैं एमएस एक्सेल ओपन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड है, तो इसके लिए मैं सीधा कंट्रोल प्लस जेड क्रॉस। ठीक है, जैसे ये कोई चीज है। ठीक है, तो इसे कंट्रोल प्लस जेड कर दीजिए पहले। ठीक है, वापस लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक, ठीक है, और कंट्रोल प्लस वाई मैंने आपको बताया रीडू करने के लिए काम आता है। ठीक, कंट्रोल प्लस एक्स कोई चीज को कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ नई टैब ओपन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये है, मान लीजिए मुझे इसे कट करना है, तो मैं इसे कंट्रोल प्लस एक्स करूंगा सबसे पहले, और कहीं मुझे इसे पेस्ट करना है जैसे मुझे सेल में पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बी पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक, नई टैब ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ओ ओपन करोगे तो देखिए आप नई टैब ओपन हो जाएगी। ठीक है, और अब आपको वापस से जैसे इसे लाना है तो कंट्रोल प्लस आप जेड कर दो। ठीक है, फिर वापस जेड कर दो तो आपका ये अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सारा अंडू से वापस आ जाएगा कंट्रोल प्लस जेड करते। ठीक है, रीडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे वह पट्टी जिसमें वर्तमान मोड या पर्वत विशेष कीज के बारे में निम्नलिखित जानकारी देखी जा सकती है, उसको हम कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, उसको स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, स्टेटस बार कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इसे। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 में कंप्यूटर के सबसे नीचे स्थित पट्टी होती है उसे स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार के अंदर आप देखेंगे आपको कैप्स लॉक मिलेगा, नम लॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, स्क्रॉल लॉक वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और इसमें वर्तमान मोड पर रेडी, एडिट, एंटर, ये सब जानकारी आपको स्टेटस बार में शो होगी। तो ठीक है, तो स्टेटस बार में देख आप ध्यान रखिए, एमएस एक्सेल में कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे स्थित जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो मैं एमएस एक्सेल ओपन करता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे नीचे जो पट्टी होती है, ठीक है, ये स्टेटस बार होती है, और ये टास्क बार होता है, टाइटल बार भी कह सकते हैं इसे आप। ठीक है, तो ये चीजें करने के लिए आपको ठीक है, तो ये समझ में आई। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में मार्कअप और जैसे टेम्पलेट के लिए रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने हेतु, ठीक है, जैसे आपके पास में कोई पैसेज नहीं है एमएस वर्ड में और आपको रैंडम कोई पैसेज लेना है तो आप किस चीज का एंटर करेंगे जिससे आपको बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में पैसेज आपका जनरेट हो जाए। तो बाय डिफॉल्ट आप एमएस वर्ड में जैसे ही बराबर और रैंड और स्मॉल ब्रैकेट को चालू और बंद करके आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ होता है वो आपको जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एमएस वर्ड में लेके चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एमएस वर्ड है, मैं ओपन किया हुआ हूँ। ठीक है, अब मुझे इसमें बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लेना है, तो आपको सबसे पहले बराबर, फिर RAND रैंड आपको टाइप करना है, ब्रैकेट ऑन, और इसे बंद करेंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको पैसेज दिख जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे नोट कर लेना, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में पैसेज ओपन करने के लिए किसका टाइप किया जाता है, तो ये। ठीक है, तो आप ये, सॉरी, ये चीजें तो बराबर रैंड स्मॉल ब्रैकेट ऑन और ओपन कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट पैसेज मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट,
ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बन के ऑप्शन आएगा, तो उसमें ऑप्शन आपकी इस तरह से रहेंगे कि जनरेट करना होगा, क्रिएट करना होगा, रेंड करना होगा या रैंडम करना होगा। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया कि बाय डिफॉल्ट पैसे जनरेट करने के लिए बराबर और रैंड स्मॉल ब्रैकेट ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एमएस एक्सेल 2010 में पूरी पंक्ति रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए आप करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार का आप यूज करेंगे। ठीक है, पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए, किसे? रो को सेलेक्ट करने के लिए। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए तो आप इसका यूज करेंगे, और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ में आप ये प्रेस करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो एक्सेल पे चलते हैं। ये मैं एमएस एक्सेल ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं मुझे मान लिया कोई पंक्ति सिलेक्ट करनी है, वाली ये वाली पंक्ति पूरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल से स्पेस बार दबाऊंगा तो ये पूरी पंक्ति मेरी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, मान लिया मुझे ये रो सेलेक्ट करना है, तो मैं ऑल्ट के साथ में अगर स्पेस बार प्रेस करूंगा, तो ठीक है, तो ये ऑल्ट के साथ में स्पेस बार दिखेगा, तो आपको ये तो क्लोज टैब रिस्टोर वाला चीज ओपन होगी। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4। अब मान लिया मुझे ये रो कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस करूंगा, तो ये मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? एक बार दोबारा से दिखा देते हैं। मान लिया आपको पंक्ति सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ में आप स्पेस बार दबाओगे तो पूरी पंक्ति सेलेक्ट हो जाएगी। मान लिया मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाओगे तो आपको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो किस किस चीज का कहाँ कहाँ यूज होता है ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो पूरी पंक्ति सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पंक्ति सेलेक्ट करने के लिए, रो सेलेक्ट करने के लिए ये यूज करेंगे। अगर आपको पूरी पंक्ति सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, रो, और ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो इससे आपका कॉलम। ठीक, ऐसे ध्यान रखें कि कंट्रोल के साथ में अगर स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो सी से सी मतलब कॉलम। ठीक, और आर के बाद में एस आता है तो रो। ठीक है, आर एस, तो ऐसे शिफ्ट प्लस स्पेस बार करेंगे तो रो हो गया, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो आपका कॉलम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य की शॉर्टकट की, मतलब कंट्रोल ई का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको एमएस वर्ड में लेके चलता हूँ, वहाँ पे एक जितने भी अलाइनमेंट है वो सारे सारे अलाइनमेंट समझा देता हूँ। बाकी जब हम कंप्यूटर की क्लासेस करेंगे थ्योरी विद डिटेल के साथ में, तो आपको अच्छे से समझाऊंगा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या क्या होता है। सारे आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, और पूरे कंप्यूटर के 10 10 10 ऑफ 10 के नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वर्ड में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये मैं वर्ड ओपन करता हूँ, और वर्ड में मैंने बाय डिफॉल्ट रैंड प्रेस करके मैंने पैसेज ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इस पैसेज में अलाइनमेंट लगाने हैं, तो मैं इसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से। अब जैसे मुझे इसे जस्ट सेंटर अलाइन करना है, तो कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो सेंटर अलाइन हो गया। अगर मुझे इसे जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे कर दो तो आपका जस्टिफाई हो जाएगा। राइट अलाइनमेंट लगाना है तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करो तो राइट अलाइनमेंट हो गया। और आपको लेफ्ट अलाइनमेंट लगाना है तो आप कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करेंगे तो आपको लेफ्ट अलाइनमेंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अलाइनमेंट लगाना कैसे कैसे अलाइनमेंट लगते हैं एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, सारा जस्टिफाई मतलब किस तरह का अलाइनमेंट लगते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट। एमएस एक्सेल 2010 में यदि सेल A3 में 300 है, सेल B3 में 225 है, C3 में 180 है, और D3 में 350 है, और E3 में 400 है, तो ये सूत्र एवरेज का आप डालोगे तो एवरेज का मान क्या प्राप्त होगा? तो आपको सबको जोड़ के, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, 5 का भाग दे देंगे तो इसका औसत एवरेज निकल जाएगा। या फिर आप इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जैसे डालोगे तो आपको औसत एवरेज का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने देख लिया। नेक्स्ट, कि कौन एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वो हम आपको बताते हैं, और कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो सर्च इंजन नहीं है, देखिए गूगल सर्च इंजन होता है, बिंग सर्च इंजन होता है, और आपका यांडेक्स, तो यांडेक्स भी होता है, और जीमेल सर्च इंजन नहीं होता है। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया 3। लेकिन अब हम सर्च इंजन को डिटेल से समझाते हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने बताई कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो सर्च इंजन होते हैं। और क्रोम एक सर्च, क्रोम जो अगर कहीं आपको क्रोम मिल जाएगी, क्रोम एक सर्च इंजन है क्या? तो क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। क्रोम एक क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो क्रोम का आप ध्यान रखेंगे। क्रोम क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया गूगल, हो गया बिंग, हो गया यांडेक्स, हो गया, ये सब सर्च इंजन है। जीमेल जबकि सर्च इंजन है, ये एक ईमेल सेवा होती है। ठीक है, तो गूगल के बारे में आपको पता है, गूगल जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है, उसके बाद में बिंग आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है बिंग, ये ध्यान रखेंगे कि किस कौन सी कंपनी ने बिंग को बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। तो दूसरे नंबर पे आता है फिर यांडेक्स आता है। ये रूस रूस का सर्च इंजन है, सबसे ज्यादा यूज होता है रूस में यांडेक्स। तो ये भी आप देश ध्यान रखेंगे, यांडेक्स एक सर्च इंजन है और उसका रूस में ज्यादा यूज होता है। ईमेल एक मेल सेवा प्रदान करने वाला एक आपका एक ईमेल सेवा है। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं। अब कौन कौन से सर्च इंजन है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है, तो ये भी आपको ध्यान रखने होंगे एक साथ साथ में, कहीं आगे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत ना हो।
तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, और बिंग का जो निर्माता संस्थापक कंपनी वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसके अलावा डक डक गो है, वो सर्च इंजन होता है। बायडू, ठीक है, ये चीन का एक सर्च इंजन है बायडू। यांडेक्स एक सर्च इंजन है जो एक रूसी सर्च इंजन है, रूस का है तो आप ये देश का ध्यान नाम। आस्क डॉट कॉम ये भी एक सर्च इंजन है। अबाउट सर्च इंजन है। डॉग पाइल एक सर्च इंजन है। और स्पाइडर व्यू ये भी एक सर्च इंजन है। तो आपको ये 10 नाम ध्यान रखने हैं जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा सर्च इंजन से तो रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप एक जगह लिख लीजिए कहीं भी। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी शिफ्ट में यही आता है कि बिंग सर्च इंजन के स्वामित्व कौन थे। ठीक है, तो बिंग कंपनी है उसके स्वामित्व कौन थे सर्च। तो बिंग का मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक है, तो इसका माइक्रोसॉफ्ट था। ठीक है, नेक्स्ट ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है। जब ईमेल का आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप सीसी का ध्यान रखेंगे। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉफी। क्या होता है? कार्बन कॉफी। तीन आंसर इसका, कार्बन कॉफी। ठीक है, तो ये ईमेल के बारे में जानकारी थोड़ी सी। ठीक है, तो ईमेल के बारे में आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एडब्ल्यू की 28/10/2022 में जो पहले शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही जल्द आपको मैं फिजिक्स और कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से, जिससे आपकी तैयारी हो। और ये मौका देखो बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें और अपनी जी जान लगा दें। ठीक है, ये लास्ट वैकेंसी समझ के ही मान लेना कि दिल्ली पुलिस में कोई वायरलेस ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो ये लास्ट लास्ट चांस है। तो आप इसी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन ले और पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, थैंक यू, रोजर आउट। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें।